नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं यूनिक पब्लिकेशन की ट्रेड ज्ञान स्पेशल प्रैक्टिस वर्कबुक। दोस्तों 20 सेट दिया है इस बुक में, अभी तक 7 सेट हो गया है दोस्तों। आज की क्लास में हम करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 दोस्तों हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पे एक संकेत है, त्रिभुज बना है और इसमें ऊबड़ खाबड़ बना हुआ है। ठीक है, देखिए यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक ऊबड़ खाबड़ सड़क को दर्शाता है। यह क्या चेतावनी देता है, बताइए। चिकनी सड़क है, फिसलन भरी सड़क है, ऊबड़ खाबड़ सड़क है या ढलान है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ऊबड़ खाबड़ सड़क सही है। सेकंड देखिए, यहाँ पे एक वृत्त है, उसमें 40 लिखा हुआ। देखिए यह संकेत एक लाल रंग के वृत्त में 40 लिखा हुआ है, दर्शाता है। इसका अर्थ क्या है बताइए भाई। 40 दर्शा रहा, यानी कि गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जहां भी ये दिखे आपको इससे कम ही चलना है। ठीक है, अगला, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक पर कितना जुर्माना लग सकता है। अब 18 से कम एज का कोई बच्चा गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो गाड़ी का ओनर होगा दोस्तों, जो उस पर कम से कम 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है, यू टर्न निषिद्ध चिन्ह किस श्रेणी में आता है। ये सी ऑप्शन होगा, अनिवार्य संकेत में दोस्तों। हिट एंड रन मामलों में पीड़ित के परिजनों को कितना मुआवजा राशि देने का प्रावधान है 2022 संशोधन के अनुसार। 2 लाख दोस्तों, एक्सीडेंटल केस में 2 लाख रुपया। ठीक है, नेक्स्ट, तेज मोड़ आगे का ट्रैफिक चिन्ह किस श्रेणी में आता है दोस्तों, ये चेतावनी संकेत है। ठीक है, अगला, लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है 6 महीने। अगला, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न होने पर कितना जुर्माना का प्रावधान है 5,000 रुपया। 9, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है, लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला चेतावनी संकेत कौन सा है, रेलवे क्रॉसिंग दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। 11, सड़क पर लाल त्रिकोण के अंदर देखिए ये बना है, इस संकेत का मतलब क्या है दोस्तों, बताइए। इसके अंदर अगर कुछ संकेत दर्शाता है, निषेध, चेतावनी, सूचना या दिशा। दोस्तों ये चेतावनी संकेत हो सकता है। 12, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 किससे संबंधित है, 185 किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर बनेगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी, नशे में वाहन चलाना। हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र में हॉर्न बजाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, ऑप्शन ए होगा धारा 194। 14 है, हरे रंग की दिशा सूचक पट्टियां किस लिए होती हैं, मार्गदर्शन के लिए। 15, वाहन में फॉग लाइट का प्रयोग कब किया जाता है, कोहरे या धुंध में। 16, कौन सा संकेत नो एंट्री का प्रतीक है, लाल गोल चक्र में सफेद पट्टी, त्रिकोण में नीले चक्र में तीर, हरे चक्र में क्रॉस। ऑप्शन ए होगा लाल गोल चक्र में सफेद पट्टी, नो एंट्री। 17 है, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी की वैधता निजी वाहन के लिए कितने वर्षों की होती है, 15 वर्ष की। 18, सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है, 1 से 7 जनवरी।
19 वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग किस धारा के तहत दंडनीय है? धारा 184। 20 ट्रैफिक सिग्नल में हरा बत्ती क्या दर्शाता है? आगे बढ़ना। 21 देखो, इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? घर्षण को कम करना। 22 निम्न में से कौन सा यंत्र इंजन में ठंडी हवा पहुंचाने का कार्य करता है? एयर फिल्टर दोस्तों। 23 इंजन के ओवरहीटिंग अत्यधिक गर्म का मुख्य कारण क्या हो सकता है? टायर का कम हवा नहीं, रेडिएटर में पानी की कमी। यस फ्रेंड्स, सेकंड बी ऑप्शन सही है। क्लच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ने के लिए, यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 25 पे आइए दोस्तों। यदि वाहन के ब्रेक अचानक काम न करे तो इसे क्या कहा जाता है? ब्रेक फेलियर, बी ऑप्शन। 26 बैटरी का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुब्रिकेंट का कार्य क्या है? लुब्रिकेंट का इंजन ठंडा करना, बताइए। घर्षण कम करना दोस्तों, यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 28 यदि गाड़ी के मफलर से काला धुआं निकले तो इसका क्या कारण हो सकता है? अधिक ईंधन की आपूर्ति, यहाँ पे सी ऑप्शन। शॉकर किससे संबंधित है? सस्पेंशन सिस्टम से दोस्तों। 30 है, स्पार्क प्लग किस इंजन में पाया जाता है? पेट्रोल इंजन में। ओवर हीटिंग से इंजन को बचाने के लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग होता है? कूलिंग सिस्टम, यहाँ दोस्तों बी ऑप्शन सही है। 32 वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या है? गियर को समुदली बनाना। ठीक है, अगला, इंजन ऑयल का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? इंजन ऑयल का काम दोस्तों, इंजन के हिस्सों को लुब्रिकेंट करना, सी ऑप्शन। 34 वाहन का सस्पेंशन सिस्टम निम्न में से किससे कार्य के लिए होता है? बताइए, सस्पेंशन सिस्टम किस काम के लिए होता है? झटकों को कम करने के लिए। 35 यदि वाहन से धुआं अधिक निकल रहा हो तो इसका क्या कारण हो सकता है? ज्यादा पानी पीना, खराब एक्सल, इंजन ऑयल का जलना, हवा कम, देखिए कम हवा का दबाव। इंजन ऑयल का जलना दोस्तों। अगला 36 है, बैटरी चार्ज न होने का कारण क्या हो सकता है? बैटरी चार्ज न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? गियर बॉक्स फेल, कोई संबंध इससे नहीं है। अल्टरनेटर की खराबी दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। 37 जब वाहन के ब्रेक से कर्कश आवाज आती है तो इसका कारण क्या हो सकता है? ब्रेक पैड घिस जाना। 38 किस वाहन भाग को ड्राइव शाफ्ट कहा जाता है? जो इंजन से व्हील तक पावर दे। 39 वाहन की टाइमिंग बेल्ट का क्या कार्य है? इंजन वाल्व को समय अनुसार खोलना या बंद करना। ठीक है, टाइमिंग बेल्ट। 40 लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, वाहन के गियर बॉक्स में तेल की कमी से क्या समस्या हो सकती है? ब्रेकिंग खराब होना, नहीं। गियर बदलते समय आवाज आना, बिल्कुल सही दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये फिनिश होता है दोस्तों आपका सेकंड वाला। ठीक है, 8वां सेट था ये, इसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है,
चलिए फिर से मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।